हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 वाले। आप लोग जो है, हमने पिछला होमवर्क दिया था आप लोगों ने होमवर्क नहीं दिखाया। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग जो है होमवर्क जल्दी जल्दी दिखाएं। होमवर्क किया करें, पढ़ा करें। जो भी वीडियो मिले, ऑडियो मिले, जो भी लिंक हो उसको ध्यान से देखा करें और जो है पढ़ा करें, क्योंकि समय आपके पास जो है कम भी है और पढ़ने के लिए भी ज़्यादा है, माहौल अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करें। तो आज हम जो है एक नए पाठ पर चर्चा करेंगे। कल इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो है कई अनुसार। आज हम संस्कृत परिचायिका के पाठ 2 संस्कृत भाषा एवं महत्व की चर्चा करेंगे। यह पाठ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पाठ से गद्यांश हर साल आया करते हैं और इस साल भी आने की संभावना है। तो यह पाठ जो है आपको पूरी तरह से सुनना है, समझना है, देखना है और पढ़ना है। किस शब्द के क्या अर्थ होते हैं, किसको कैसे जो है हिंदी अनुवाद बनाना है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा और पढ़ना होगा। और किसी एक अनुवाद की व्याख्या करके किसी एक गद्यांश की जो है हिंदी अनुवाद लिख कर मुझे दिखाना होगा। तो इसका गद्यांश इस तरह से है। पहले मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, इसके बाद मैं इसकी सरल व्याख्या, सरल हिंदी अर्थ जो है मैं आपको दूंगा, हिंदी अनुवाद करूँगा। गद्यांश इस तरह से है कि धन्यो इयं भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखले वाष्पी वांगमयेषु अस्या वांगमयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्ना अपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रंथाः 4 वेद सर्वा उपनिषद 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्त्वविद्भिः संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टप्रथमानीय सम्यगुप्त आचार्य प्रवीण दंडिना संस्कृत नाम दैवी व्याख्याता महर्षि। अर्थात धन्यो इयं भारत देश, धन्य है यह भारत देश। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी शुद्ध भारती, जहाँ मनुष्यों के चित्त को, मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को, अच्छे भावों को जन्म देने वाली, सुंदर शब्द समूहों को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखले वाष्पी वांगमयेषु अस्या वांगमयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में संस्कृत भाषा का साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा, यह भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में लोके प्रथिता अस्ति, अर्थात संसार में जानी जाती है, पाई जाती है। अस्माकं रामायणं महाभारत अद्य ऐतिहासिक ग्रंथः 4 वेद सर्वा उपनिषद 18 पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य बहुत से महाकाव्य, नाटक इत्यादि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामान्य भाषाणां जननीति मन्यते, और यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। जननी मानते हैं भाषा तत्वविद भी, भाषा तत्व के विद्वान। आशय यह है कि भाषा तत्व के विद्वान इस भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे विषयः। संस्कृत का गौरव और इसका बहुत प्रकार के विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा संस्कृत की व्यापकता
किसके दृष्टि का अविषय नहीं है, अर्थात किसके दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। आशय है कि संस्कृत विभिन्न प्रकार के ज्ञान का आश्रय है और अत्यंत व्यापक भाषा है। संस्कृतस्य गौरवं पृष्ठपथमानीय सम्यग्गुप्त आचार्य प्रवरेण दंडिना संस्कृत नाम दैवी व्याख्याता महर्षिभिः। संस्कृत के गौरव को और उसके संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय भाषा कहा है। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणस्य सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितीय स्तुति माधुर्यस्य वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणात् यादृशी शतप्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचिदन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां